विविधता में एकता हमारे भारत देश की विशेषता है और यही कारण है कि हमारे भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग आपसी प्रेम और सद्भाव के साथ रहते हैं। जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में जी रहा था, उस समय सभी ने मिलकर प्रयास किया था और आज उन सभी के ये परिश्रम का फल है। और जिस प्रकार से देश की आजादी के लिए रणबांकुरों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और हमारे भारत देश को आजाद करवाया, उसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सभी ने मिलकर प्रयास किया था। सोशल मीडिया पर अभी एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई जो तिरंगे की रचना है वो सुरैया जी ने की है और इसके साथ ही साथ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, ये इकबाल जी ने लिखा है। ये बात ठीक है कि सारे जहां से अच्छा के रचयिता जो है इकबाल जी हैं और सुरैया जी ने भी तिरंगे की रचना में अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जो लोग हमारे भारत देश में हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है और ये आप सभी को भी जानना चाहिए कि तिरंगे के पीछे का इतिहास क्या है। जो हमारे देश का झंडा है ये एक मुसलमान ने बनाया, जिनका नाम सुरैया तैयब है, जो हैदराबाद की थी। जय हिंद का नारा एक मुसलमान ने दिया, जिनका नाम आबिद हुसैन है। और इनकलाब जिंदाबाद एक मुसलमान ने नारा दिया। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा, सबको मालूम है, अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा है, जो मुसलमान थे। इस झंडे को डिजाइन किसने किया, सुरैया तैयब मुसलमान है जिन्होंने झंडे को डिजाइन किया। लेकिन आपको मालूम है इस्लाम का झंडा क्या है, ये तो हमारे हिंदुस्तान का झंडा है। इस्लाम का झंडा कौन सा है, जो जमीयत का झंडा है, काला झंडा, उसमें सफ़ेद लकीर है बीच में। जमीयत का झंडा देखिए, कब हुजूर के ज़माने में साहबा का झंडा वो था, इस्लाम का झंडा वो है, सफ़ेद ब्लैक एंड वाइट, वो इस्लाम का झंडा है। तो हिंदुस्तान का झंडा तो ये है। तो ये सुरैया तैयब जो एक मुसलमान है, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। तिरंगे के इतिहास की शुरुआत होती है जब भगिनी निवेदिता जी एक रचना करती हैं और वो रचना जो होती है वो एक झंडे की होती है, जिसे कि 1906 के आसपास कोलकाता में जब कोई बैठक होती है कांग्रेस की, उसमें यूज किया जाता है। लेकिन उसमें स्टार्टिंग में पहले लाल और हरे रंग का प्रयोग किया गया था और निवेदिता जी ने अपनी कलाकारी का एक परिचय दिया था। उसके बाद इस तिरंगे की रचना में महात्मा गांधी कुछ चेंजेस चाहते थे। तो सन 1916 से लेकर 1921 तक विभिन्न देशों के झंडों के बारे में जाना गया, उसकी रचना को जाना गया, कलर कॉम्बिनेशन को देखा गया और उसके बाद पिंगली वेंकैया जी ने 1921 में तिरंगे की रचना की। उस समय पहले लाल और हरा रंग यूज करते थे, उसके बाद केसरिया और हरा रंग यूज करने लगे और बीच में अब क्या लगाएं, क्योंकि उस समय सिर्फ 2 ही कलर थे। तो महात्मा गांधी जी ने एक सुझाव दिया कि भैया बीच का जो कलर है वो व्हाइट रखा जाए। अब व्हाइट तो है तो एकदम प्लेन है, अब उसमें कुछ रचना हो। फिर कुछ समय बाद लोगों को ये लगने लगा कि तिरंगे में अगर देश का प्रतिनिधित्व तो कुछ कर रहा है तो उसमें चरखा लगा दिया गया और इसको हर बैठक में जो है इस्तेमाल किया जाने लगा। 1931 में सुरैया जी ने एक अपना विचार दिया कि क्यों ना हम उस चरखे की जगह पर, कुछ लोगों ने पहले उसमें अशोक स्तंभ जो है, शेर का निशान जो था, उसको लगाने का एक निर्णय लिया था। महात्मा गांधी जी को जब सुरैया जी ने ये सजेशन दिया तो क्योंकि सुरैया जी एक बेहतर कलाकार थी, तो महात्मा गांधी जी ने कहा आप कह रही हैं इसको कल बना कर लाइए। तो तिरंगा बनाकर वो लेकर आई और बीच में उन्होंने अशोक चक्र लगाया जिसमें 24 तीलियां थी। ऊपर का जो रंग था आप सभी को पता है, नीचे का रंग भी ठीक है, बीच में क्या हो गया, उसमें उन्होंने अशोक चक्र लगा दिया और 24 तीलियां। और वो सबको इतना पसंद आया कि सबने 1931 के बाद उसको पहले एक्सेप्ट किया और 22 जुलाई 1947 को उसको पहले तो एक्सेप्ट किया गया। और जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ तो पहले लाल किले में उस तिरंगे को पंडित बीपी दुआ ने लहराया। क्यों लहराया वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ
तो बीपी दुआ जी ने लाल किले पर आजादी के प्रतीक के रूप में, स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में ये तिरंगा लहराया था। और उसके बाद 1947 15 अगस्त को तो ये जो है लहराया ही गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसको अगर मान्यता मिली तो वो 26 जनवरी 1950 को मिली। तो ये थी तिरंगे की कहानी। इस तिरंगे को बनाने में कोई एक नहीं, बहुत सारे लोगों का एक कह सकते हैं योगदान रहा। और भगिनी निवेदिता को भी हम नहीं भूल सकते, और ना ही हम वेंकैया जी को भूल सकते हैं। जी हाँ, पिंगली वेंकैया जी, जिनको झंडा वेंकैया भी कहते थे पहले। और ना ही हम सुरैया जी को भूल सकते हैं। लेकिन सुरैया जी ने तिरंगे का निर्माण किया, ये बात भी सही नहीं है, उन्होंने उसमें करेक्शन किया था। ठीक है, तो ये आपको जानना अति आवश्यक है। आज हम अपने आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने वाले हैं। ये बारीक सी जानकारियां हैं जो आपको खुद पता होनी चाहिए, आपके बच्चों को भी पता होनी चाहिए। कई बार आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रगान क्या है और राष्ट्रगीत क्या है, तो लोग उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है, एक अधिकारी भी कई बार जो है चूक जाते हैं। तो इन सब की जानकारी लीजिए और अपने बच्चों को भी बताइए। और आखिर में जानकारी ये, इसीलिए अपने भारत देश के प्रति प्रेम, अपने भारत देश के प्रति आस्था और अपने भारत देश के प्रति सम्मान को प्रकट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा ये अभियान चलाया। और पहला जब अभियान चलाया, लोगों को जोड़ा, तो एक प्रेम की भावना तो थी ही, देशभक्ति की भावना जागृत हुई। क्योंकि पहले तो ये सिर्फ सरकारी कार्यालयों में ही लहराया और फहराया जाता था, लेकिन उसके बाद प्रत्येक घर में जब तिरंगा होता है, और आप देखिए, अगर आप ऊपर से ड्रोन से या बाकायदा फुटेज ले रहे हो और हर घर में तिरंगा लहरा रहा हो, तो अपने आप में इतिहास रच जाता है। तो प्रधानमंत्री ने सिर्फ सोचा था, लोगों ने साथ दिया और हर घर तिरंगा लहराया। ये देशभक्ति थी, ये जुनून था, ये जज्बा था अपनी भारत माता के प्रति। और इसीलिए तिरंगा यात्रा आप देख रहे हैं 2024 में निकाली जा रही है ऑल ओवर इंडिया में। मध्य प्रदेश में भी निकाली गई, सीएम भी उसमें इन्वॉल्व थे। जबलपुर शहर में भी निकाली गई, हमारे जो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। और इसके अलावा लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया। तो आपको क्या करना है भाई, 15 अगस्त को अपने घर में जरूर आप तिरंगा लहराइए और उसके बाद ससम्मान उसे उतारकर अगले साल के लिए सहेज कर रख लीजिए। सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।